नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 5 अगस्त 2022। तो 5 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे और साथ ही 4 अगस्त 2022 के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए। यदि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए और इनकी PDF फ्री में डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक पर ज़रूर जाइए, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? तो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। तो हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, क्या नाम है इनका? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह 1 अगस्त को भारत की यात्रा पर आए हैं। तो इस समय पर ये भारत के प्रधानमंत्री और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं। हमारी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जी का क्या नाम है? तो द्रौपदी मुर्मू। और ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो ये भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPI किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शंस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ऑप्शन डी विश्व बैंक। तो UPI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। बात UPI की हो रही है, तो UPI को कब लॉन्च किया गया था? UPI को 2016 में लॉन्च किया गया था। UPI की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है। ये क्वेश्चन हमने क्यों लिया है? तो ये अभी फ़िलहाल चर्चा में है क्योंकि इसने जुलाई के माह में 6 बिलियन UPI लेन देन की उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, कितने बिलियन की? 6 बिलियन UPI लेन देन की उपलब्धि हासिल की है, जिस पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन्हें सराहा है। NPCI सभी खुदरा भुगतानों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। सभी भुगतान कौन नियंत्रित करता है भारत में? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम निगमित और नियमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में अंटार्कटिका में भारत के कौन कौन से केंद्र स्थापित हैं? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन बी मैत्री, ऑप्शन सी भारती, ऑप्शन डी बी व सी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा बी व सी दोनों। तो वर्तमान में मैत्री और भारती 2 ये केंद्र स्थापित हैं अंटार्कटिका में। जबकि यदि पहले केंद्र की बात करें तो 1984 में दक्षिण गंगोत्री स्थापित किया गया था। अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करें तो ये श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किस महाद्वीप के नाम से? श्वेत महाद्वीप की, क्योंकि यहाँ पर परमानेंट बर्फ़ जमी रहती है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी जनमानस या कोई भी निवास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अत्यधिक मात्रा में बर्फ़ जमी रहती है, जिस कारण वहाँ पर सामान्य जीवन असंभव है। अब देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 संसद में पारित हो गया है। अब ये संसद में पारित हो गया है तो इसके अधीन एक भारतीय अंटार्कटिक प्राधिकरण यानी कि IAA की स्थापना का भी प्रस्ताव इस अधिनियम में है। इस क्षेत्र से जुड़े निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण अब कौन होगा? भारतीय अंटार्कटिक प्राधिकरण होगा। और IAA के अध्यक्ष कौन होंगे? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव जो होंगे वो IAA के अध्यक्ष होंगे, यानी कि भारतीय अंटार्कटिक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव होंगे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट है, पिच ब्लैक किस देश की वायुसेना द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक अभ्यास है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला द्विवार्षिक अभ्यास है। इसमें क्वाड देश और 16 अन्य देश शामिल होंगे। कौन कौन? क्वाड देश और 16 अन्य देश। क्वाड देश आपके सामने ही लिखे हुए हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये क्वाड देश हैं। और इनके अलावा 16 अन्य देश भी इस वायुसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेंगे। ठीक, और ये कब आयोजित किया जाएगा?
तो ये अगस्त के लास्ट में आयोजित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है और ये सबसे छोटा महाद्वीप है और दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश भी है। यदि देश के बारे में बात करें, दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है और महाद्वीप की दृष्टि से देखें तो ये दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन की चेतावनियों के बावजूद अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी नाम याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, किस देश की यात्रा पर पहुंची हैं? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस। तो ये चीन की चेतावनी के बावजूद ताइवान में पहुंच गई हैं। ताइवान पर चीन अपना आधिपत्य बताता है, अपना स्वायत्त क्षेत्र बताता है और इसे अपने देश का आंतरिक मामला बताता है, जिससे वह किसी भी अन्य देश के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए वो धमकी दे रहा था। लेकिन फिर भी नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर पहुंची और वहां पर ताइवान के राष्ट्रपति साई इंगवेन से मुलाकात की और उन्होंने भव्य स्वागत भी नैन्सी पेलोसी का किया है। 25 वर्षों में ताइवान की यात्रा करने वाली वो अमेरिका की सबसे वरिष्ठ राजनेता हैं। याद रखेंगे, 25 वर्षों में ताइवान की यात्रा करने वाली अमेरिका की सबसे वरिष्ठ राजनेता हैं। ताइवान की बात करें तो ताइवान की राजधानी ताइपे है, करेंसी न्यू ताइवान डॉलर है और राष्ट्रपति मैंने अभी बताए साई इंग वेन है। कौन है? साई इंग वेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए सुरेश एन पटेल, ऑप्शन बी अरविंद कुमार, ऑप्शन सी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन डी संजय कुमार। तो हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है। इनसे पहले कौन थे? तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है संजय कुमार। तो संजय कुमार इनसे पहले थे, जो कि पिछले वर्ष जून में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। अन्य दो ए बी और सी जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो इन्हें सतर्कता आयुक्त के रूप में भी नियुक्त किया गया है। किसके रूप में? सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पूछे तो सुरेश एन पटेल हैं। हमारे जो ये CVC हैं, इसमें इस संस्था में मतलब कि केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक CVC होते हैं और 2 आयुक्त होते हैं। ठीक, एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 आयुक्त होते हैं। तो इस समय पर सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं और केवल आयुक्त की बात करें तो अरविंद कुमार और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को आयुक्त के रूप में चुना गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें तो स्थापना फरवरी 1964 में हुई थी और एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्त इसमें होते हैं। इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और किसकी सिफारिश पर? तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जाती है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल में भारत ने 92 साल में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी महिला लॉन बॉल्स, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो महिला लॉन बॉल्स की टीम ने पहली बार 92 ईयर्स के बाद गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। वैसे मैं कॉमनवेल्थ गेम जब समाप्त हो जाएंगे तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। नेक्स्ट है, निर्मल मिश्रा कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए क्रिकेटर, ऑप्शन बी बंगाली गायिका, ऑप्शन सी लेखिका, ऑप्शन डी अभिनेत्री। तो निर्मल मिश्रा कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये बंगाली गायिका थी। कौन थी ये? बंगाली गायिका। हालांकि इन्होंने उड़िया और असमिया फिल्मों में भी गाने गाए थे और 81 वर्ष की उम्र में कोलकाता में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में कौन सी कंपनी शीर्ष बोलीदाता के रूप में उभरी है? ऑप्शन ए रिलायंस जियो, ऑप्शन बी एयरटेल, ऑप्शन सी वोडाफोन, ऑप्शन डी आइडिया। तो भारत की पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में सबसे बड़ी बोलीदाता रिलायंस जियो है। रिलायंस जियो ने 24,740 मेगाहर्ट्ज़ एयरवेव्स के लिए 88,078 करोड़ की
बोली लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीज की पहली मौत हुई है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में केरल में एक व्यक्ति जो कि 21 जुलाई को यूएई से भारत आया था, उसमें ये लक्षण पाए गए थे मंकी पॉक्स के, वो मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित था और अब उसकी मृत्यु हो गई है। भारत का पहला मामला है। यदि देश इस बीमारी की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहला मामला केन्या में 1921 में इस बीमारी का पता चला था। फिलहाल 75 से ज़्यादा देशों में ये बीमारी पैर पसार चुकी है और WHO ने वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी भी इसके लिए घोषित कर दिया है। भारत की बात करें तो 2 अगस्त 2022 तक इसके कुल 8 मरीज सामने आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यदि केरल की बात हो रही, चलिए केरल की भी जानकारी आपको बता दें। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं, मुख्य न्यायाधीश S मणिकुमार हैं, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं, राजधानी तिरुवनंतपुरम है, पड़ोसी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। लिंगानुपात की बात करें तो केरल का लिंगानुपात भारत में सर्वाधिक है, कितना है? 1084। प्रमुख भाषाएं मलयालम, तमिल। प्रमुख जिलों की बात करें, टोटल कितने ज़िले हैं? तो 14 हैं। राज्य के पुष्प कन्नीकोन्ना है, राज्य के वृक्ष नारियल है, राज्य के पक्षी भृंगराज है, राज्य के पशु हाथी है, लोकसभा सीट 20 हैं, राज्यसभा सीट 9 हैं और विधानसभा सीट 140 हैं। नेक्स्ट है, भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जुनैद कमाल अहमद, ऑप्शन बी आगस्तानो कुआमे, ऑप्शन सी इंदरमीत गिल, ऑप्शन डी सत्येंद्र प्रकाश। तो ये किसे नियुक्त किया गया है? आगस्तानो कुआमे को। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये कोटे डी आइवर के रहने वाले हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने जुनैद कमाल अहमद का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? जुनैद कमाल अहमद का स्थान लिया है। अभी तक भारत के विश्व बैंक में कंट्री निदेशक कौन थे? तो ये जुनैद कमाल अहमद थे। इनकी जगह पर अब आ गए हैं आगस्तानो कुआमे। ये किस देश के हैं? तो ये कोटे डी आइवर के रहने वाले हैं। बात करें इंदरमीत गिल की, तो इंदरमीत गिल को हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री चुना गया है। ये भारत के रहने वाले हैं। सत्येंद्र प्रकाश की बात करें तो इन्हें हाल ही में PIB का प्रधान निदेशक चुना गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। PMO कार्यालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए श्वेता सिंह, ऑप्शन बी संजय अरोड़ा, ऑप्शन सी नितिन गुप्ता, ऑप्शन डी SL थाउसेन। ठीक, तो श्वेता सिंह को PMO कार्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो संजय अरोड़ा हाल ही में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। नितिन गुप्ता की बात करें तो CBDT के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। SL थाउसेन की बात करें तो ये SSB के महानिदेशक हैं और इन्हें ITBP का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि ITBP के इससे पहले महानिदेशक कौन थे? संजय अरोड़ा थे। वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर नियुक्त कर दिए गए हैं। तो SL थाउसेन ही ITBP का भी अतिरिक्त प्रभार संभाले हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 16 जनवरी 2016, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2017, ऑप्शन डी 31 अक्टूबर 2019। तो 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और प्रतिवर्ष 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की वर्षगांठ भी मनाई जाती है, मतलब कि स्टार्टअप इंडिया डे भी मनाया जाता है। अब ये चर्चा में क्यों है, यह क्वेश्चन क्यों लिया गया है? क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने बताया है कि 75,000 से भी अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई है। 75,000 से भी अधिक नए स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई है। इन अन्य ऐतिहासिक डेट्स की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 2017 की बात करें तो 1 जनवरी 2017 को क्या हुआ था? GST लागू हुआ था। 31 अक्टूबर 2019 की बात करें
तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों के गठन अपने प्रारूप में, वर्तमान स्वरूप में आए थे, अपने अस्तित्व में आए थे, या ये विधेयक लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लागू किया गया था। 31 अक्टूबर को और क्या मनाया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी मनाई जाती है, जिसे कि एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्फाफोल्ड क्या है? ऑप्शन ए एक वायरस, ऑप्शन बी AI टूल, ऑप्शन सी एक रासायनिक हथियार, ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। तो एल्फाफोल्ड ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। ये चर्चा में क्यों है कि इसने अभी अभी सभी प्रोटीन संरचनाओं को जारी किया है। इसमें यह खासियत है कि आकार और संरचनाओं की सटीक भविष्यवाणी करती है। जितनी भी प्रोटीन संरचनाएं हैं उनके आकार और संरचनाओं की ये सटीक भविष्यवाणी ये तकनीक करती है। और ये तकनीक किसने विकसित करी है? तो गूगल की जो सहयोगी कंपनी है अल्फ़ाबेट, उसके स्वामित्व वाली एक ये आर्टिफिशियल शोध कंपनी है डिमाइंड। कौन सी है? डिमाइंड टेक्नोलॉजी। कौन सी है? डिमाइंड टेक्नोलॉजी, याद रखेंगे कौन सी है? डिमाइंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, महिलाओं के प्रवासन और तस्करी को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किस राज्य के साथ समझौता किया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो ये किसके साथ किया है? पश्चिम बंगाल के साथ समझौता किया है। तो बात पश्चिम बंगाल की हो रही है, तो पश्चिम बंगाल के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। स्थापना 1 नवंबर 1956, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव, राज्यपाल ला गणेशन हैं, राजधानी कोलकाता है, पड़ोसी राज्य सिक्किम, असम, उड़ीसा, झारखंड, बिहार हैं। पड़ोसी देश की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान पड़ोसी देश हैं। भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला यह राज्य है। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1029 है। यदि बात करें सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व तो वो बिहार है। प्रमुख भाषाएं बांग्ला, नेपाली, हिंदी और उर्दू हैं। जिले पहले 23 थे, हाल ही में 7 नए और जिलों की स्थापना की गई है। 7 और नए जिले घोषित किए गए हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा। तो अब कितने हो गए हैं? 30 जिले हो गए हैं। राज्य के पुष्प सैफाली, हरसिंगार है। राज्य के वृक्ष चेटियन है। राज्य के पक्षी सफ़ेद गर्दन वाला किंगफिशर है। राज्य के पशु भारतीय हाथी है। लोकसभा सीट 42 हैं, राज्यसभा सीट 16 हैं और विधानसभा सीट 294 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन ए VK पॉल, ऑप्शन बी डॉक्टर सुजय लाल, ऑप्शन सी रवि किशन ठक्कर, ऑप्शन डी परमेश्वरन अय्यर। तो हाल ही में VK पॉल को इस टास्क फोर्स का प्रमुख बनाया गया, जो कि मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए गठित की गई है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो डॉक्टर सुजय लाल यानी कि SL थाउसेन, इनका पूरा नाम है डॉक्टर सुजय लाल थाउसेन, जो कि अभी मैंने पीछे भी आपको बताया है डॉक्टर SL थाउसेन, ये वही नाम है। तो इन्हें कौन है? ये कौन है? ये SSB के महानिदेशक हैं और ITBP का अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है। बात करें रवि किशन ठक्कर की तो LIC HFL बोर्ड के अतिरिक्त निदेशक इन्हें चुना गया है। परमेश्वरन अय्यर को आप अच्छी तरह जानते होंगे, ये नीति आयोग के CEO हैं। कौन है ये? नीति आयोग के CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कितनी आर्ट भूमियों को रामसर साइट के रूप में नामित किया है? तो अभी पहले भी कुछ दिन पहले भी नामित किया था। कितनियों को किया था? तो पहले 49 थी, 5 को किया था तो 54 हो गई थी। अब 10 को और कर दिया है। कितनी के? 10 रामसर साइट और हो गई हैं अब नामित। तो अब टोटल कितनी हो गई हैं? 64। कितनी? 64 हो गई हैं। चलिए 10 जो नई नामित की गई हैं देख लेते हैं ये किस किस प्रदेश में हैं और कौन कौन सी, इनके नाम देख लेते हैं। तो पहले तमिलनाडु की देखेंगे तो तमिलनाडु की 6 हैं। ठीक, पहले भी इससे पहले ही जस्ट कुछ ही दिन पहले, अभी 7-8 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि 3 तमिलनाडु की थी उसमें, लेकिन अब 6 और हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहली है कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व,
वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वेलोड पक्षी अभ्यारण्य, उदयमार्थदरमपुरम पक्षी अभ्यारण्य और वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु के हैं। अब उड़ीसा की बात करें, सतकोसिया गार्ड, गोवा की नंदा झील, कर्नाटक की रंगनाथितु बीएस, मध्य प्रदेश की सिरपुर वेटलैंड। तो ये 10 नए रामसर साइट और घोषित कर दिए गए हैं भारत के अंदर। तो अब याद रखना है आपको, कितने हो गए हैं अब, 64 हो गए हैं अब भारत में। पहले थे 49, 5 को अभी कुछ दिन पहले किया गया और 10 को अब फिर कर दिया गया, तो अब टोटल 64 हो गए हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 की थीम क्या है, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई। क्या है, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई इसकी 2022 की थीम है। ठीक, आर्द्रभूमि दिवस 2022 की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्सरा क्या है, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर, एक विमानवाहक पोत, एक पनडुब्बी, एक गैस संयंत्र। तो ये भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है। ठीक, ये चर्चा में क्यों है, तो ये कल यानी कि 4 अगस्त 1956 के दिन ही भारत ने इसे शुरू करके एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। और भारत के साथ साथ एशिया का भी पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा के रूप में अस्तित्व में आया था। ये किसके द्वारा अस्तित्व में लाया गया था, तो ये बार्क यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा ट्राम्बे परिसर में चालू किया गया था। ठीक, किसके द्वारा, होमी जहांगीर बाबा के द्वारा। किसके द्वारा, होमी जहांगीर बाबा के द्वारा ये चालू किया गया था। 2009 में इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन 10 सितंबर 2018 को उच्च क्षमता के साथ इसे फिर से चालू कर दिया गया है। तो आज के लिए 18 क्वेश्चन थे। चलिए अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं, यानी कि 4 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन। पहला क्वेश्चन था, जुलाई माह में जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो ये 28% की हुई है। हाल ही में किस देश के लोग नए संविधान पर मतदान करेंगे, तो ये चिली के लोग करेंगे। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है। नेक्स्ट है, हेल फायर R9X सीक्रेट वेपन का संबंध किस देश से है, तो ये अमेरिका से है। अभी अभी एक आतंकवादी को मार गिराया है अलकायदा के। चौथे ONGC पेरा खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो ये कौन बना है, केरल बना है। नेक्स्ट है, दी जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के लेखक कौन है, तो ये संजय बारू हैं। डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये प्रतिभा रे को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लानेट अभियान किसने शुरू किया है, तो गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लानेट अभियान WWF ने शुरू किया है, मतलब कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, PIB का नया प्रधान निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो ये किसे गया है, सत्येंद्र प्रकाश को। नेक्स्ट है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है। 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक को अवैध घोषित किया गया था, इसीलिए ये मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्रिकेटर डिएंट्रा डोटिन ने संन्यास की घोषणा की है, ये किस देश की रहने वाली हैं, तो ये क्रिकेटर वेस्ट इंडीज की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है, तो ये किसने की है, IIT गुवाहाटी ने। हाल ही में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती कब मनाई गई है, तो ये 3 अगस्त को मनाई गई है। और राष्ट्रकवि की उपाधि इन्होंने किसने दी थी इन्हें, तो महात्मा गांधी ने दी थी। हाल ही में आगामी मेक इन ओडिशा सम्मेलन के लिए उड़ीसा ने किसके साथ साझेदारी की है, तो ये फिक्की के साथ की है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।